ब्रिगेड साहब, ईरान की जानिब से ये जो बारूदी सुरंगें हटाने पर अग्रीमेंट आ रहा है, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है आपके ख्याल में? और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ मुआहदे की सूरत में मुकम्मल तौर पर रिस्टोर हो जाता है तो ये जो रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन है इसमें कितना चेंज आएगा, कितनी बेहतरी आएगी? देखिए, ईरान को भी इस वक्त काफी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। प्रॉपर नेवल ब्लॉकेट है। 80% ऑयल जाता था चाइना, वो है। गैस की प्रॉब्लम जो है वो भी रुकी हुई है, उसकी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से ज्यादा जाता है। तो जिसकी वजह से वो भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी मुआहदा हो जाए और नेवल ब्लॉकेट खत्म हो, और वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे तैयार बैठे। अमेरिका इज नॉट मच इंटरेस्टेड इसके अंदर। सारी अगर ये खलीजी ममालिक को सूट करता है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये सारा यहाँ पर जो अमेरिका का ऑयल तो नहीं आता यहाँ से टोटल ऑयल ईरान और उसके बाद खलीजी ममालिक का आता है, तो उनको सूट करता है। मेरे ख्याल में वो ईरान से बैठ के दे विल फाइंड अ वे आउट और इसका हल निकाल लेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ईरान अमेरिका भी लाइक के अगर खलीजी ममालिक को प्रॉब्लम। और आपने देखा होगा कि जब हमारे फील्ड मार्शल गए हैं ईरान, तो वहां पर कतर का डेलीगेशन भी किया, और मैं आई थिंक आई एम नॉट श्योर बट मेरे ख्याल है कि सऊदी अरब का पेरेंट भी गया। तो वो इसीलिए गए होंगे सॉर्टिंग आउट करने के लिए, हरमूज को सेटल करने के लिए, और वो हो गया। तभी वहां से ये पॉजिटिव वाइब्स आई हैं जो निकली हैं। आपने देखा कि वो पॉजिटिव वाइब्स आ गई कि जी अब मसला हल हो गया है, तकरीबन चीजें सेटल हो गई हैं, सब कुछ हो गया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये हल भी हो जाएगा। द ओनली थिंग लेफ्ट ओवर शुड बी न्यूक्लियर, और वो 60 डेज इसीलिए टेम्परेट सीजर बढ़ा रहे हैं। इस तरह में दे फाइंड अ सोल्यूशन, उसका हल निकाल लेंगे। और मेरे ख्याल में नौ ये हल हो जाएगा, इसलिए कि कोई और लड़ाई नहीं चाहता, ना दुनिया चाहती है, ना अमेरिका चाहता है, ना ईरान चाहता है। ओके डॉक्टर साहब, ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग या प्रोजेक्शन है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस डाउन होंगी, जेपी मॉर्गन की असेसमेंट से आप अग्री भी नहीं कर रहे, लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ तो टैक्सेस और लेवी इतनी लगाई जाती है कि जिसके बाद आप को नीचे पेट्रोल दुनिया में $30 भी हो जाए तो हमें वो फ़र्क नहीं पड़ता जो आवाम को दूसरे मुल्कों में पड़ता है। तो हमें क्या फ़ायदा होगा इससे, कैसे फ़ायदा हो सकता है? जी आदिल साहब, मुझे इजाज़त है। सिक्के के दो रुख हैं। एक आपने बयान किया, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जिस तरह हमने पेट्रोलियम लेवी को एक हिस्सा बना दिया है पेट्रोल की प्राइस के अंदर, तो ये जिसको हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरली आपने इन्फ्लेशन को पेट्रोल की कीमत के अंदर डाल दिया, यानी कि महंगाई 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 रहेगी, क्योंकि हमने पेट्रोल की कीमत के अंदर जो पेट्रोलियम लेवी है उसको एक हिस्सा बना दिया। लेकिन इसका इसी सिक्के का एक दूसरा रुख भी है। देखिए, सैंक्शंस जो हैं वो लग रहा है कि लिफ्ट हो रही हैं, जिसका मतलब ये है कि जो फ्रोजन पैसे हैं ईरान के, वो भी धीरे धीरे ईरान को मिलने लगेंगे। एक मासिव रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मेरी नज़र में ईरान के अंदर शुरू होने वाली, क्योंकि जंग के नतीजे में बहुत तबाही हुई है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर की। और अगर ईरान के पास पैसा भी हो और फिर वो एक रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दे, उसमें पाकिस्तानी कंपनियों को मैं समझता हूँ कि एक नया गेम चेंजर मिल सकता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। फिर बहुत सारी जो बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं वो नज़र लगाए बैठे हैं कि ईरान के पास कोई 208 बिलियन बैरल जो तेल के रिजर्व हैं, उसमें बड़ी हाई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी मजीद तेल जो है वो जेर ज़मीन तेल है और गैस है उसको निकालने के लिए। आप सोचिए कि एक्सन मोबिल हो, कॉनोको फिलिप्स हो, हैलिबर्टन, स्लम्बरजे, ये तकरीबन 300-400 अरब डॉलर उन रिजर्व को निकालने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाली है, और ये सारी इन्वेस्टमेंट जो आप सोचिए कि 900 किलोमीटर का पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है, और अभी हम इतनी महंगी गैस आलमी मंडी से खरीदते हैं। अगर ये सब कुछ उस डायरेक्शन में जा रहा है कि सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएंगी, जंग बंदी बन जाएगी, ईरान की पास जो फ्रोजन एसेट्स हैं उसके वो भी खुलने लगेंगे, तो इसमें मुझे पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आती हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में चले जाएं तो फिर आप सोचिए कि गैस और जो खाम तेल की पाइपलाइंस पाकिस्तान से गुजरती हुई वो चीन तक जा सकती हैं, वो भारत तक जा सकती हैं, और उनके ऊपर जो ट्रांजिट फी है वो आप सोचिए अरबों $100
सिर्फ ट्रांजिट फी की शक्ल में पाकिस्तान वसूल कर सकता है। तो आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो ईरान वॉर से पहले का ईरान था, जो हमारे उसके साथ सिचुएशन थी या उसका जो दुनिया के साथ एक स्टेलमेट था या सैंक्शंस थी, इस जंग के बाद सिर्फ इसमें पाकिस्तान का ये रोल नहीं कि पाकिस्तान ने इसमें सीज फायर या इसके रेजोल्यूशन की तरफ ले गया, लेकिन इकोनॉमिकली ये वाला ईरान पाकिस्तान को बहुत सूट करेगा जब उससे सैंक्शंस उड़ जाएंगी। ये चीज़ें ले रहे हैं ऑयल सारा, इसमें हमें बहुत हेल्प हो जाएगी ईरान के साथ, ईरान की सैंक्शंस हटने से। देखिए 900 किलोमीटर के बॉर्डर के उस पार इतना बड़ा जखीरा तेल का और कोई 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस की। अब हमारे साइड जो बॉर्डर है उसमें आप देखिए कि हमारे पास कोई 40-45 हज़ार मेगावाट की तो डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं वो जो ऑयल का इंपोर्ट बिल हमारा इतना ऊपर निकल जाता है, उसमें हमें अब आसानी होगी इनके साथ अगर हम ऑयल ट्रेड कर सकेंगे तो। जी बिल्कुल, राइट मैं समझ गया आपके, ताकि डॉलर्स पर जो हम बर्डन फील कर रहे हैं कि रेट अप होने से जाना है, वो ईरान के साथ अगर खुल जाए तो हमें बहुत आसानी होगी। और फिर जाहिर है उसके और भी बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, गैस पाइपलाइन से लेके और ट्रेड और जो कि वट एवर इट इज़, ठीक है। बिल्कुल सही है, यू राइटली सेड सो कि वाकई इसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये है कि अगर ये सैंक्शंस हटती हैं तो पाकिस्तान उसका एक अल्टीमेट बेनिफिशरी भी होगा। ब्रिगेडियर साहब, ईरानी जो सोर्सेस हैं उनके अकॉर्डिंगली के ये जो अमेरिका बार बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहा है, एक अमेरिका की जो नो डस्ट नो डॉलर पॉलिसी है, यानी न्यूक्लियर जो मवाद है वो दिए बगैर असेट्स उनके जो फ्रीज हुए हैं वो नहीं मिलेंगे। और दूसरा, क्या ये जो लेबनान जंग बंदी में शामिल होगा आपके ख्याल में? अब अमेरिका की जानिब से जो गोल पोस्ट बार बार शिफ्ट किए जा रहे हैं, जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है, और अगर ये दो मामले सेटल हो जाते हैं तो फिर क्या जो है वो आप देख रहे हैं आगे क्या सिचुएशन होगी, क्या मुमकिन हल होगा? क्योंकि ये उसकी यूरेनियम की भी बात है और बहुत सारी बातें हैं। इस सारे सिनेरियो को आप किस तरह एनालाइज कर रहे हैं कि गोल पोस्ट शिफ्ट होने की कोई रीज़न यही है क्या? जैसे आपने पहले भी कहा कि मुझे लगता है चीज़ें करीब पहुंच गई हैं, लेकिन अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाएं, ऑल ऑफ सडन हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। योर टेक ऑन। लेकिन आदिल, बात ये कि बिल्कुल बात ये जो हिजबुल्लाह की बात है और लेबनान की बात है, इट विल बी पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट। इसके बगैर ईरान कभी भी नहीं करेगा। ईरान विल नेवर लीव देम अलोन। नॉट ओनली दिस, वो इसकी हमास की बात भी करेगा और उसको जो उसकी प्रॉक्सी है, जाहिर है कि देखिए ईरान इजराइल क्या चाहता है। इजराइल चाहता है कि बिल्कुल ईरान को जो है ना वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट कर दे, उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी, उसकी ड्रोन कैपेबिलिटी और उसके रिजीम चेंज, और वहाँ अपनी मर्जी के रिजीम लाए और ताकि वो उसको रिकॉग्नाइज कर ले। ये उसका डिज़ाइन है और वो इससे डिज़ाइन है कि वो चाहता ये है कि अगर किसी स्टेज पर इजराइल ईस्ट अपने मिडिल ईस्ट की तरफ पैन आउट करता है ग्रेटर इजराइल के लिए, तो उसको कोई पीछे से डर ना हो ईरान, और ना उसकी प्रॉक्सीज का, हिजबुल्लाह, हमास और हुतीस का, ये भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो भी सवाल का काम कर रहा है। अभी तक जो डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट। और रिपोर्टेड यही है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की नतीजे में से कई दफ़ा हार्श लैंग्वेज में बात भी हुई है, बिकॉज एक्चुअली उसको वो सब चाहते हैं कि ये जब तक ये वॉर जो उसके वॉर के टारगेट थे वो पूरे नहीं हुए ना न्यूक्लियर खत्म हुआ, न्यूक्लियर अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, मिसाइल खत्म नहीं हुए, गेम चेंज नहीं हुई, वही तो उसके टारगेट से नहीं कर सका, तो इसलिए वो उसका डिजाइन भी इसलिए ये बार बार जो डिले हो जाती है इसकी वजह से होती है। और ईरान विल नेवर लीव कि अपने प्रॉक्सीज को वो छोड़ दे और खुद सेटल कर ले। इट विल अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन, बल्कि आई वुड से टू एन एक्सटेंट इस मुआहदे के बाद आई पर्सनली फील कि ईरान और खलीजी ममालिक में बहुत क्लोजनेस हो जाएगी। ये फील्ड मार्शल ने बहुत बड़ा काम किया कि जो लड़ाई में जिस वक्त भी ईरान अटैक करता था उनके बेसिस के ऊपर पेट्रोकेमिकल पे गया, बहुत समझाया, सऊदी अरब से कि डोंट रिस्पॉन्ड। यही इजराइल चाहता है कि ये सेल्फ डिस्ट्रॉय करें, एक दूसरे को खत्म कर दें, चाहे ऑयल गैस, ऑयल फील्ड, गैस फील्ड सब खत्म, और फिर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाए, वो अपना काम ग्रेटर इजराइल का कर ले। नाउ दे रियलाइज कि हमें ये गलत फॉल दिया गया इंप्रेशन कि ईरान इज गोइंग टू फिनिश। आप और इसी बहाने वो ट्रिलियन डॉलर के वेपन एमुनिशन जो है वो इन ममालिक को बेच के रहे, सिक्योरिटी का सिस्टम भी बनाया और वो जाके एंड मौके पे जाके इजराइल के पास चला गया, इनको छोड़ दिया।
तो अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं, आप मुझे बताइए कि कितना बड़ा ये एक ब्लॉक बन जाएगा। ओके, अच्छा जरा ब्रिगेड साहब इस पे भी कमेंट कीजिएगा। जो फील्ड मार्शल जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं, उनकी चाइनीज़ प्रीमियर के साथ बड़ी कैजुअल और अच्छी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कहते हैं डिस्कशन हुई है। तो ये उनकी विज़िट की भी ज़रा सिग्निफिकेंस पे, इम्पोर्टेंस पे ज़रा रोशनी डालें कि और वो बड़ी वाइब्रेंट तरीके से जो है, कभी ईरान है, कभी चाइना जा रहे हैं, कभी मिडल ईस्ट जा रहे हैं, कभी अमेरिका जा रहे हैं। इस मीटिंग को जो है चाइनीज़ प्रीमियर की आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखें, ये एक मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ही मस्ट हैव ब्रीफ चाइनीज लीडरशिप। एक याद रखें, पाकिस्तान ने व्हाटएवर हैव बीन डूइंग इन ईरान और अमेरिका के साथ मीडिएशन में, उसका हार्ट एंड सोल अमेरिका की, चाइना का रहा है साथ। दे हैव बीन गिविंग ऑल गाइडेंस। और अभी भी जो फील्ड मार्शल गए, इनको सबसे पहले उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी होगी, व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड विद अमेरिका, व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड विद ईरान, व्हाट इज द लेटेस्ट सिचुएशन, क्या मुसवदा है, सारी चीज़ उनको बताई होंगी। जो फील्ड मार्शल ने मेरे ख्याल में मार के हक से लेके आज तक जो पाकिस्तान के लिए की है, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की हुकूमत इसको याद रखेगी। ही हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, और वो काम जो दुनिया नहीं कर सकी वो ही हैज डन इट। और वो आपके सामने नजर आ रहा है कि किस तरीके से पीस कीपिंग अमल किया, खलूस दिल से, खलूस नीयत से, सिंसियरिटी से। जब स्टेलमेंट थी उस वक्त भी नहीं छोड़ा, ही केप्ट ऑन डूइंग, वर्किंग हार्ड, और अल्टीमेटली उनको काफी सक्सेस हो गई है। और ये इंडिया के लिए एक जो है ना इबरत का मुकाम है। वो उनके ऊपर सफे मातम मची हुई है, रोना पीटना है, वो बिल्कुल समुद्र की तह में दफन हुए हैं। पाकिस्तान देखते इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस है, कौन सा अखबार, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, CBS और यहाँ के इंग्लैंड के अखबार डेली, हर एक में ये बात है। दुनिया के सरबराह मुमलिकत फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर को रिंग करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें दुनिया को तबाही से बचा के रख दिया, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचा लिया, एनर्जी क्राइसिस से बचा लिया। दैट इज द क्रेडिट वी गेट फॉर दिस। ओके, और वैसे कहते हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने भी उनको ये कहा है इस मीटिंग में कि आप ईरान से आ रहे हैं, ये मेरी नॉलेज में है, और बड़ी अच्छी उनकी वहाँ पर जो है वो मीटिंग जा रही हैं। और यानी हम चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ये कहना है कि आप ईरान से आ रहे हैं, और वो सब एक इंडिकेट करता है चीज़ों को कि किस तरीके से वो उनके विजिट को या उनकी एक्टिविटीज़ को या उनकी एफर्ट्स को जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।